नमस्कार, आप देख रहे हैं आज सुबह, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। सबसे पहले बात यूपी की सियासत की, क्योंकि सियासत का आज बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा की जंग में उतरने जा रहे हैं। सीएम योगी आज अपने गढ़ गोरखपुर सदर से पर्चा भरेंगे और ये मौका महज नामांकन का नहीं है, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का भी है। और यही वजह है कि इस मौके पर बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह भी उनके साथ होंगे। एमपी इंटर कॉलेज मैदान में एक जनसभा भी किया जाएगा, जिसमें वो लोगों से पर्चा भरने से पहले सीएम योगी ने गोरखधाम मंदिर में पूजा की। ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जहां गोरखपुर में योगी का एक तरीके से कहें तो शक्ति प्रदर्शन, सदर सीट से वो नामांकन भरने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दिन की शुरुआत पूजा पाठ अर्चना के साथ, और यही खासियत योगी आदित्यनाथ की रही है। कई बार तो वो गोरखनाथ धाम ऐसे भी पहुंचते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी, लेकिन आज नामांकन, और नामांकन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए। इस वक्त दो सहयोगी साथ हैं। चित्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, और अभिषेक भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जल्दी से पहले चित्रा का रुख कर लेते हैं। चित्रा, देखिए, नामांकन से पहले पूजा पाठ, यानी पूजा पाठ की कोई तस्वीर नई नहीं है, लेकिन क्योंकि वो नामांकन से पहले पहुंचे हैं, इसलिए आज की तस्वीर को ज्यादा खास हो जाती है। देखिए, बतौर मुख्यमंत्री चूंकि ज्यादातर समय वो लखनऊ में रहते हैं, लेकिन गोरखपुर जब भी आते हैं यहाँ पर उनकी दिनचर्या का ये हिस्सा होता है, जिस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं। लेकिन आज उनके मौका खास है, इस वजह से मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके भी जानकारी दी है कि किस तरह से लोक कल्याण के लिए उनकी ओर से रुद्राभिषेक किया गया है। उसी की तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, और हवन पूजन का कार्यक्रम भी गोरखनाथ मंदिर में संपन्न हुआ है। और कुछ ही देर के बाद वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पहुंचने वाले हैं, जहां पर एक जनसभा का आज संबोधन होगा, और यकीनन इसके जरिए एक बड़ा संदेश न सिर्फ गोरखपुर उसके आसपास बल्कि पूरे के पूरे पूर्वांचल को देने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाएगी। मैं इस वक्त कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हूं। अर्पिता, मैं चाहूंगी कि यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं। तैयारियां पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही हैं। 11:40 के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृहमंत्री अमित शाह के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसके बाद नामांकन की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अंदर जितने भी लोग जा रहे हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था से होकर उनको गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन आज का दिन कई मायनों में अहम हो जाता है। अहम इसलिए क्योंकि 5 बार जिसने गोरखपुर का प्रतिनिधित्व सांसद के तौर पर किया हो, अब वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि गोरखपुर सदर विधानसभा जो बीजेपी का गढ़ है, वहां से 30 सालों से ज्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी या उसी से जुड़े किसी संगठन का यहाँ पर कब्जा रहा है, तो बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं है। लेकिन बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से कल से मैं जब से गोरखपुर पहुंची हूं, मेरी बातचीत हुई है, उन लोगों की कोशिश ये है कि कैसे इतिहास बनाया जाए, इसीलिए पूरी की पूरी ताकत यहाँ पर लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि 2018 हमें नहीं भूलना चाहिए, जब इसी गोरखपुर में योगी के गढ़ में हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा था, और प्रवीण निषाद यहां से जीतकर सांसद उपचुनाव में बने थे। हालांकि बाद में वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और निषाद पार्टी भी इस बार समर्थन कर रही है, क्योंकि निषाद बहुल वोटर का ये पूरा का पूरा इलाका है, इस वजह से भी काफी महत्वपूर्ण। लेकिन योगी जी के लिए बहुत परेशानी नहीं है। कोशिश इस बात की है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मतों से उनको विजयी बनाया जाए। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे अगर हम करहल की बात कर लें, 30 सालों से ज्यादा का समय हो चुका है, वहां पर किसी न किसी यादव समाज से ही किसी व्यक्ति का कब्जा रहा है, और वहां पर वो जीतते रहे हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ वो कहा जाता है मैरपुरी, इटावा और करहल का इलाका, तो वैसे ही गोरखपुर ये पूरा का पूरा हिस्सा योगी का गढ़ है। सुबह से एक खास संदेश भी इन तस्वीरों के जरिए देने की कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है, क्योंकि गोरखपुर सदर से पहली बार वो विधानसभा के चुनाव में मैदान में है। लेकिन पूर्वांचल में कुल 164 विधानसभा की सीटें आती हैं, और इसमें से 115 पर बीजेपी ने कब्जा किया था। लेकिन इस बार सेंधमारी लगातार अखिलेश यादव की भी जारी है। आजमगढ़ से वो सांसद हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था पूर्वांचल के कई हिस्सों में, गोरखपुर में भी, जौनपुर में भी हमने देखा था किस तरह से उनकी विजय यात्रा में काफी ज्यादा भीड़ उमड़ रही थी। तो इस गढ़ को बचाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। गोरखपुर उसके आसपास के क्षेत्रों का विकास भी काफी तेजी से किया गया है बीजेपी की ओर से। यहाँ पर एम्स बनाए गए हैं, फर्टिलाइजर जरा साथ। तो देखिए, गोरखधाम मंदिर वो पहुंचे, पूजा अर्चना की, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कुमार अभिषेक जो हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी ही एक रिपोर्ट देख लेते हैं। देखिए,
गोरखपुर से सांसद रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपना विधानसभा चुनाव का पहला नामांकन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है। हमारी मौजूदगी है गोरक्षधाम पे। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे, जायजा लेंगे जहां पे जनसभा होनी, और उसके बाद 10:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होगी, जहां मुख्यमंत्री उन्हें रिसीव करके सीधे पहुंचेंगे उस जनसभा स्थल पर, जहां पर 1000 के लगभग लोगों को संबोधित किया जाएगा, और उसके बाद उनका कारवा कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ेगा, जहां पर आज वो अपना नामांकन करेंगे। यूपी के चुनाव में पहली बार मैदान में उतर रहे विधायक के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार सीधी चुनौती समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं। उनका नामांकन न सिर्फ गोरखपुर बल्कि तमाम सटे हुए जिलों में और खासतौर पर पूर्वांचल की लड़ाई को बीजेपी के लिए कई एक और कदम आगे ले जाता है। काम हुआ है गोरखपुर में इतने सालों में? बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ, बहुत बढ़िया। नाली बहुत एक नंबर बना है, और भी 5 साल रहेंगे तो और भी विकास करेंगे। मंत्री के तौर पे जनता पसंद करती है। ये सीधी तस्वीरें जरा जल्दी से आपको दिखा दें। योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कुमार अभिषेक। बिल्कुल अर्पिता, देखिए अभी मुख्यमंत्री निकले हैं अपने घर से और सीधा उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया है, और मंदिर में एक बार फिर दर्शन करके वो अपनी गाड़ी से सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। ये गोरखनाथ मंदिर का दृश्य है, और इस वक्त वो अंदर पूजा पाठ कर रहे हैं। यहां से बस कुछ ही मिनटों में वो निकलेंगे और उनकी गाड़ी लग चुकी है। यहां से वो अमित शाह को लेने एयरपोर्ट जाने वाले हैं। हम आपको दिखा दें मंदिर जिसके भीतर वो मत्था टेकने पहुंचे हैं, क्योंकि यहां से मत्था टेकने के बाद ही वो नामांकन के लिए जाएंगे, जनसभा के लिए जाएंगे। और अगर आप देखें दूसरी तरफ तो उनका मठ है बाईं तरफ, जो गुलाबी रंग का है, और उसी में योगी आदित्यनाथ का कह सकते हैं परमानेंट जो निवास है वो है। वहां से निकले हैं, मंदिर की तरफ गए हैं, और मंदिर से फिर निकलकर वो सीधा गाड़ी में बैठेंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, वहां पर अमित शाह को रिसीव करेंगे, और अमित शाह को रिसीव करने के बाद पहुंचेंगे एमपी जो कॉलेज है वहां पहुंचेंगे, जहां पर एक जनसभा होगी, और उसके बाद वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, कलेक्ट्रेट जाएंगे, फिर उसके बाद लौटेंगे और इसी मंदिर प्रांगण में आएंगे। यहां पर अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह, इन तमाम लोगों के साथ दिन का भोजन है, और उसके बाद अमित शाह तकरीबन 1:15 बजे वापस चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त आप देख सकती हैं, हम आपको तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि वह कुछ क्षणों में पूजा पाठ करने के बाद वो वापस आएंगे, और इस मंदिर से निकलकर आज का उनका पूरा का पूरा दूसरा कार्यक्रम है। तो यहाँ तमाम तैयारियां इस वक्त आपको दिखाई देंगी मंदिर के बाहर, और सबको इस बात की अभी उम्मीद क्या बिल्कुल कुमार अभिषेक की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें देखिए पूरी आस्था के साथ नतमस्तक होते हुए भगवान के सामने इस वक्त योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए पूरी विधि विधान से। नामांकन से पहले इसके बाद के भी कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ पहुंचे यहां मंदिर, पूजा अर्चना करते हुए, मत्था टेकते हुए। उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह भी यहां मौजूद हैं, वो भी पूजा अर्चना करते हुए। और उसके बाद अमित शाह को भी देखिए, क्योंकि 10:30 बजे का वक्त है, पहुंचना है, अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं। और कुमार अभिषेक, यही पूजा अर्चना करने के बाद सीधे ये मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचेगा अमित शाह को लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए। और आप देखिए मुख्यमंत्री बाहर निकले हैं। अर्पिता देखिए, अब अपने गुरु का जो मंदिर है वहां आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप इस वक्त देख सकती हैं कि मंदिर से दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री निकले हैं, और जो उनके गुरु की समाधि है वहां पर जाकर के इस वक्त मत्था टेकेंगे। तो ये तमाम सीधे दृश्य हैं जो हम आपको इस वक्त अपने दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं। और महंत अवैधनाथ का जो समाधि स्थल है वहां पहुंचे हैं, अंदर पूजा पाठ, यहां भी वो मत्था टेकेंगे। यानी कि जो एक पूरी परंपरा है, जब वो नामांकन के लिए निकलते हैं उस वक्त की ये परंपरा है। पहले गोरक्षनाथ मंदिर में उन्होंने मत्था टेका, पूजा अर्चना की, और अब उनके जो गुरु हैं उनके पास पहुंचे हैं। अवैधनाथ जी का जो समाधि स्थल है, जहां उनकी मूर्ति लगी है, वहां इस वक्त की आप तस्वीरें देखेंगी। गुरुओं को मत्था टेकने के बाद मुख्यमंत्री यहां से सीधा एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन आप देखें, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर शंख बजाए जा रहे हैं। जो पुरोहित हैं वो पूजा अर्चना का जो एक तरीका होता है उसको फॉलो करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भगवान का नमन किया, पहले गोरक्षनाथ पीठ में मत्था टेका, और उसके बाद अपने गुरु के दरबार में पहुंचे हैं। यहीं पर उनका समाधि स्थल है, उनकी समाधि स्थल है। और बाहर के ये दृश्य हम आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश
दिखा रहे हैं। तो इस वक्त ये तस्वीर निकल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे रोक रही हूं मैं आपको, जरा ये तस्वीरें दिखा दें क्योंकि देखिए गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में पर्चा भरने योगी आदित्यनाथ जाएंगे और उससे पहले अमित शाह को भी पहुंचना है। 10:30 बजे का वक्त अमित शाह के पहुंचने का है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करने जाएंगे। लेकिन उससे पहले आस्था में सराबोर डूबे हुए इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। मंदिर में जाकर बाकायदा पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए योगी आदित्यनाथ इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं और एक बताया जा रहा है ये जो पूरा कार्यक्रम है इसको भव्य बनाने की तैयारी है क्योंकि इस अमित शाह के आने के बाद ही बताया जा रहा है एक संबोधन होना है, 1000 के करीब लोग उसमें होंगे। एक अलग संदेश, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देने की यहां पर कोशिश बीजेपी की जरूर होगी क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदर सीट से नामांकन अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी लेकिन उससे पहले मंदिर जाकर आशीर्वाद लेते हुए, आस्था की डुबकी लगाते हुए योगी आदित्यनाथ। कुमार अभिषेक लगातार हमारे साथ मौजूद है। कुमार अभिषेक, अभी भी योगी आदित्यनाथ मंदिर में ही है या उनका काफिला निकला अभी? नहीं अर्पिता, इस वक्त अभी तक मंदिर में हैं। उन्होंने अपने गुरु के दर्शन किए हैं, पुष्पांजलि अर्पित की और मैं फिर एक बार दिखाऊं अपने इस वक्त वो गाड़ी में मौजूद और उनका सुरक्षा घेरा। मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे इस वक्त गाड़ी में और सीधा वो एयरपोर्ट की तरफ अब निकल चले हैं। अब आप देखेंगे कि यहां से वो सीधा एयरपोर्ट जा रहे हैं। मंदिर से उनका प्रस्थान हो गया और अब वो एयरपोर्ट जाएंगे, वहां अमित शाह को रिसीव करेंगे और उसके बाद उन्हें लेकर एमपी इंटर कॉलेज आएंगे। तो यहां पर बहुत सारे जो मठ के भीतर जो साधु संत हैं वो आपको दिखाई देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का प्रस्थान यहां से हो गया। और अगर हम उसको इस तरीके से देखें तो सबसे पहले उन्होंने सुबह सुबह जो उनकी दैनिक दिनचर्या की पूजा होती है वो किया है, लेकिन जब आज वो अपने इस नामांकन के लिए निकले हैं तो इस गोरक्षनाथ मंदिर में सबसे पहले उन्होंने मत्था टेका, दर्शन किए, वहां पूजा अर्चना की। और इस तरफ मैं आपको बाएं तरफ दिखाऊं तो इस तरफ उनके गुरुओं की समाधि है, महंत वैद्यनाथ की जो समाधि स्थल है, यहां पर उन्होंने मत्था टेका है। और जो दूसरे उनके पहले के जो गुरु हैं उन सबों की ये समाधि स्थल यहां पर बनाई गई है। तो एक कह सकते हैं कि जो परंपरा रही है अपने गुरुओं को प्रणाम करके आगे बढ़ने की, तो एक बड़ा दिन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज के दिन नामांकन कर रहे हैं, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सदर सीट है, यहां बीजेपी का गढ़ है, योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। तो ऐसी स्थिति में आज से जो यहां की शुरुआत हो रही है वो बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे पूर्वांचल में किस तरीके का सियासी माहौल बनता है। ठीक है, आप रहिए जरा सा। चित्रा भी हमारे साथ मौजूद है और चित्रा देखिए इस कार्यक्रम को, क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जो सबसे ज्यादा टक्कर में दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, वो भी पहली बार ही लड़ रहे हैं। तो मामला तो बहुत तगड़ा है, लेकिन इससे पहले पूरी तरीके से शक्ति प्रदर्शन बीजेपी आज कर लेना चाहती है और इसीलिए देखिए अमित शाह खुद 10:30 बजे पहुंचने वाले हैं। देखिए, जब भी इस तरह का कार्यक्रम होता है बीजेपी अपनी पूरी ताकत दिखाती है, चाहे वो कोई बड़ा चेहरा हो। और खुद मुख्यमंत्री अगर चुनावी मैदान में हो, पहली बार मुख्यमंत्री रहते हुए ये ऐतिहासिक है गोरखपुर में कि वो नामांकन के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी के लिए भी ये मौका बेहद खास हो जाता है क्योंकि 2017 का जो मैंडेट था वो अपने आप में बहुत बड़ा मैंडेट था। 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें 312 मिली थी, गठबंधन के साथ 325 सीटें, ये बहुत बड़ा 403 में से पाया गया मैंडेट था। और उसमें अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया जाए तो इसका संदेश भी दूर तक गया था। जो संदेश और संकेत देना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, उसमें वो सफल भी हुए थे। इसी वजह से मुख्यमंत्री जब खुद चुनावी मैदान में हो, उनको जिताने की जिम्मेदारी इस वक्त बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने ले ली है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि अध्यक्ष रहते हुए जो ताकत अमित शाह की ओर से इस उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए झोंकी गई थी, एक बार फिर से अमित शाह का चूंकि एक अलग तरह का ऑरा है, उनका एक अलग तरह का कद है इस पूरे देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर, चूंकि 2013 और 14 में जितनी मेहनत उनकी ओर से की गई थी, जिसके बाद 2014 में जो कमल यहां पर खिला, लगातार उसका दायरा बढ़ता हुआ चला गया। 80 में से 71 सीटें सिर्फ बीजेपी ने जीती थी 2014 में और 73 सीटों पर गठबंधन को जीत मिली थी। और उसी तरह का प्रदर्शन कुछ कम सीटें जरूर हुई थी 2019 का रहा था, जब मुख्यमंत्री खुद चुनावी मैदान में हो। और देखिए, बार बार इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि गोरखपुर उनका गढ़ है, यहां पर बहुत बड़ी चुनौती
मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या वो दे पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया है, क्या वो उतनी बड़ी चुनौती दे पाएंगी, ये विश्लेषण का विषय हो सकता है। लेकिन जो जीत का मार्जिन रहा है, 1998 से सबसे कम उम्र में सांसद बनने का गौरव आदित्यनाथ को प्राप्त है। 1999 वो जीते, 2004 जीते, 2009 में 2 लाख के बड़े मार्जिन से उनकी जीत इसी गोरखपुर से होती है। 2014 में भी 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से वो गोरखपुर से चुनकर सांसद बनते हैं और संसद भवन पहुंचते हैं। लगातार मार्जिन बढ़ता हुआ चला गया। तो आज अब से थोड़ी देर बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नामांकन दाखिल करने, पर्चा भरने के लिए पहुंचेंगे सदर सीट से। और उसकी तैयारियों के लिए देखिए बीजेपी के तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं। शुरुआत हुई पूजा अर्चना के साथ, कुछ ही देर में वो पर्चा भरेंगे। नामांकन से पहले उन्होंने दर्शन किया, पूजा अर्चना की, उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। थोड़ी देर में अमित शाह भी 10:30 बजे के वक्त है वो पहुंचेंगे, उनके साथ कार्यक्रम संबोधन का होगा। 1000 लोग बताए जा रहे हैं वहां पहुंचेंगे, जिनको सीएम योगी अमित शाह संबोधित करेंगे। उसके बाद भव्य तरीके से पर्चा भरने की तैयारी बीजेपी की, एक तरीके से कहें तो शक्ति प्रदर्शन दिखाने की तैयारी बीजेपी की है। यूपी की सियासत का आज बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा की जंग में उतरने जा रहे हैं और थोड़ी देर में सीएम योगी अपने गढ़ गोरखपुर सदर से पर्चा भरेंगे। ये मौका महज नामांकन का नहीं है, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का भी है। और यही वजह है कि इस मौके पर बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह भी उनके साथ होंगे। एमपी इंटर कॉलेज मैदान में एक जनसभा भी वो करने वाले हैं। दो सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी, और साथ ही साथ कुमार अभिषेक भी हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले कुमार अभिषेक का रुख कर लेते हैं। क्या जानकारी, अभी क्या कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं? 10:30 बजे का वक्त अमित शाह के पहुंचने का भी था, वो पहुंचे क्या अभी तक? देखिए अर्पिता, अमित शाह तो पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट, जहां पर कि योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं जहां अमित शाह को रिसीव करेंगे। लेकिन हम इस वक्त मंदिर में हैं और मंदिर में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री को इन लोगों ने अभी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उसमें कई और इस वक्त देखिए सोनम किन्नर हैं हमारे साथ, राजू दास हैं और साथ साथ परमहंस हैं। ये सब लोग पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं देने। इस वक्त ये लोग गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। हम तो योगी जी को लाएंगे, तुम देखते रहियो। हम तो योगी जी को लाएंगे, तुम देखते रहियो। दो फूलों सा सेहरा अवध में राम आए हैं। सजा दो फूलों सा सेहरा अवध में राम आए हैं। अवधि में राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। सजा दो फूलों सा सेहरा अवध में राम आए हैं। सजा दो फूलों से सेहरा अवध में राम आए हैं। अवधि में राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। सजा दो फूलों से सेहरा अवध में राम आए हैं। तो आप देख रही हैं अर्पिता कि ये मंदिर का दृश्य है और मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन सब लोग हैं, उनसे थोड़े थोड़े सवाल लेते हैं। आप लोग सब यहाँ आए, राजू दास जी आप वहां से आए हैं। पूरे देश को शुभकामना। देखिए अभी सोनम किन्नर जी और जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि सजा दो फूल सा चेहरा अवध में राम आए। कहने का मतलब अभिप्राय ये है कि साधु संत, हिंदू जनमानस और पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जाति पाति पंथ मजहब को बुलाकर हर व्यक्ति सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो काम कर रहे हैं, बिना किसी भी रोक टोक के ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखने को मिलेगा। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी विधिवत पूजन, हवन पूजन करने के बाद नामांकन कर गए हैं और हम लोग भी उस कार्यक्रम में जा रहे हैं और हम लोग के अंदर अपार उत्साह है। चलिए, तो ये सारे साधु संत आए हैं, आप लोग भी आई थी उनको बधाई देने।
जी हम लोग आए हैं, महाराज जी ने हमें बहुत मतलब हमने प्रणाम किए। जो गुरु जी के जो हैं अवैधनाथ महाराज जी के हम लोग ने पूजा पाठ किए। हमारे परमहंस जी महाराज जी, राजू दास जी हमारे हनुमानगढ़ लोगों को दोबारा महाराज जी ऐसा कोई टक्कर में नहीं है, और इस बार महाराज जी चुनाव नहीं लड़े, एक कार्यकर्ता लड़ा। The folk moves here, and it is very important that how Amit Shah will also be coming here, and in just a matter of time he will just leave from the outside, and there will be a lot of welcome, welcome for him, and at the same time for CM Yogi Adityanath, who is on. चलिए हमारे साथ परमहंस जी, आप गदा लेकर घूम रहे हैं। देखिए, जैसा कि आदरणीय श्री अमित शाह जी ने कहा है कि एक तरफ बजरंग बली, एक तरफ बाहुबली, तो विपक्ष जो है तो जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला, गुंडागर्दी, नफरत की राजनीति करने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद की स्थापना किया है। आज योगी जी का नामांकन है, तो हनुमान जी का जो है ये गदा संकट मोचन किया है। और विपक्ष को हम लोग यही एक संदेश देंगे कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जो जय श्री राम से नफरत करते हैं, जो देश प्रेमी से नफरत करते हैं। ठीक है, आप रहिए जरा। और ये दिख रहा है कि जो साधु संत हैं वो कितने उत्साहित हैं। चित्रा हमारे साथ गोरखपुर से मौजूद है। चित्रा, हमने बीच में वो तस्वीरें भी दिखाई जब गोरखपुर के जो लोग हैं वो भी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप तो वहां हैं, लगातार बात कर रही होंगी, उनमें कितना उत्साह देख रही हैं आप? देखिए, जैसा कि अर्पिता मैं आपको लगातार जानकारी दे रही हूं, गोरखपुर और गोरखपुर सदर जो बीजेपी का गढ़ है, गोरखपुर सदर से चुन के खुद उम्मीदवार हैं योगी आदित्यनाथ। इस वजह से यहां पर लोगों का जो उत्साह है वो चरम पर है, और यकीनन मुख्यमंत्री को ज्यादा से ज्यादा तादाद में विजयी बनाने के लिए, हालांकि चुनाव के ठीक पहले कड़ी टक्कर देने की कोशिश तमाम दलों की ओर से यकीनन की जाएगी, अपनी पूरी ताकत भी झोंकी जाएगी। लेकिन जिस जगह को 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से लगातार बीते 2 चुनाव में योगी आदित्यनाथ लोकसभा में जीतते रहे हों, जो उनका गढ़ माना जाता रहा हो, गोरखपुर आसपास की सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा हो, और यकीनन गोरखपुर में, देखिए प्रदेश के बाकी हिस्सों का तो नहीं, लेकिन खास तौर से जब आप गोरखपुर में आएंगे तो पहले और अब में आपको बहुत बड़ा बदलाव यहां पर नजर आएगा। यहां पर एम्स जो चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, रंग रोगन खूबसूरत तरीके से शहर को सजाने का काम किया गया है। जो खूबसूरत स्ट्रीट लाइट है वो शहर की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो पहले और आज की तुलना में बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है, और बीजेपी बार बार इस बात को गिनाती है कि कैसे पूर्वांचल की उपेक्षा की गई पुरानी सरकारों की ओर से, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में है। ऐसे में जो गोरखपुर और उनके समर्थकों का उत्साह है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि यहां पर मिली जुली अलग अलग आबादी रहती है, अलग अलग जातियों के हिसाब से। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने 2018 में ये सीट प्रवीण निषाद के जरिए जीत ली थी, लेकिन प्रवीण निषाद जब बीजेपी में शामिल हो गए तो यहाँ के समीकरण फिर से बीजेपी के लिए काफी ज्यादा मजबूत हो गए। अभी मौजूदा स्थिति क्या है? 5 बार के वो सांसद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका कद मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी लगातार बढ़ता हुआ चला गया। आज उनके नामांकन का दिन है, और हमको नहीं भूलना चाहिए कि अगर लखनऊ से ज्यादातर समय योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री भी उन्होंने कहीं गुजारा है तो वो गोरखपुर है, अयोध्या है, वाराणसी है। इन 3 जगहों पर जब भी आप लोगों से बातचीत करेंगे तो मुख्यमंत्री का लगातार दौरा। ठीक है, देखिए चित्रा, जो आप बता रही हैं कि बहुत विकास वहां हुआ है, लोग भी उसको बोल रहे हैं। एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट भी हम जरा आपको दिखा दें, उससे भी आप अंदाजा लगाएंगे किस तरीके से वहां पर विकास की गति दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपना नामांकन करेंगे, लेकिन उस नामांकन के साथ में उनके स्वागत और अमित शाह के स्वागत की भी तैयारियां यहाँ जोरों पर है। हमारी मौजूदगी है ठीक एम्स के सामने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसकी स्थापना बीजेपी सरकार में हुई थी, और उसके बाहर पार्टी और तमाम समर्थक यहाँ पर जुटे हैं, जो कि ढोल नगाड़ों और कहीं ना कहीं पूरे जोश के साथ में आज अमित शाह के स्वागत और सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। मौका भी ऐसा है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा चुनाव का अपना नामांकन करेंगे। पहली बार चुनाव के इस मैदान में विधायक के चुनाव के लिए है, और अपने सरकार के काम को लेकर के जा रहे हैं। कितना उत्साहित है आज, कितना उत्साहित है आज चूंकि नॉमिनेशन भी होने वाला है, अमित शाह आ रहे हैं, कितना उत्साह है? भैया गोरखपुर में बहुत उत्साह बा। गोरखपुर में महाराज जी और योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी एम्स दिए हैं,
फर्टिलाइजर दिए हैं, खाद कारखाना दिए हैं, चीनी मिल दिए हैं, चिड़ियाघर दिए हैं। तस्वीर बदली है गोरखपुर की। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में जिस प्रकार से गोरखपुर की तस्वीर बदली, हमें नहीं लगता है कि पूरे भारत में किसी और जिले की तस्वीर बदली होगी इस समय। गोरखपुर नहीं, बास की तमाम सीटों पर भी बीजेपी का किस तरीके का वो पूरा बहुमत से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। आज अमित शाह के आने से बहुत उत्साह बढ़ जाएगा। इससे हम लोग के लिए, योगी जी के लिए बहुत आगे जाएंगे और इधर जितने आसपास विधानसभा है, सारी की सारी विधानसभा हम लोग जीतेंगे। गोरखपुर के कौन से बड़े काम हुए 5 सालों में? एम्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गए, चीनी मिलें हो गए, चिड़ियाघर हो गए, बाकी जो सुंदरीकरण हो गया पूरे गोरखपुर का, जगह जगह पे साफ सफाई हो गई है। गोरखपुर बहुत आगे हो गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कितना उत्साह है लोगों में, और ये पार्टी के समर्थक भी है, यहाँ के लोग हैं। ढोल नगाड़ों के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के स्वागत की तैयारी है। दिन बड़ा है, नामांकन आज होना है और इसकी तस्वीर गोरखपुर के हर एक कोने में दिखाई देती है। गोरखपुर से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। कुमार अभिषेक, आगे अब क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? क्योंकि देखिए पूजा अर्चना उन्होंने कर ली, अमित शाह भी आने वाले, उनके स्वागत के लिए खुद वो पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें भी जरा दिखाइएगा, क्योंकि आज तो ये तस्वीरें ही अपने आप में बहुत कुछ बोल देती हैं। बिल्कुल, मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं मंदिर के बाहर। आप देखिए, माहौल जो है उत्सव जैसा है। चाहे वो भले ही किन्नर हो, साधु संत हो, लेकिन सबों की मौजूदगी यहाँ पर है। और सब इस वक्त आपको देखेंगे कि मंदिर के बाहर जब योगी आदित्यनाथ निकले हैं और यहाँ से भी ये लोग उसी ओर प्रस्थान करेंगे, तो हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। अर्पिता, ये तस्वीरें हैं आपको मंदिर के बाहर। मुख्यमंत्री तो यहाँ से निकल चुके हैं, एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे, लेकिन जो उत्सव का एक माहौल है वो इस वक्त मंदिर के बाहर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, गोरखपुर से हुंकार भरने से पहले कल सीएम योगी ने 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने अपने कार्यकाल को अपराध मुक्त, दंगा मुक्त बताया। ये भी उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में पुलिस रिफॉर्म के बाद एक सपना था, कोई तो इस बारे में कोई सोचता ही नहीं था, क्योंकि सत्ता में आने के बाद पुलिस लोगों के लोक कल्याण का और राज्य की छवि को सुधारने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थों के एजेंडे का हिस्सा हो जाता था। और परिणाम सबके सामने। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने हर ग्राम पंचायत में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती की है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने सीमावर्ती क्षेत्र में ज्वाइंट पेट्रोलिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें पिछले 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई। वर्ष 2016 से अगर हम 16-17 की तुलना हम 20-21 से करें तो प्रदेश के अंदर जो एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया की जो डाटा है उसके अनुसार डकैती के मामलों में लगभग 58%, लूट के मामले में 64%, हत्या के मामले में 23%, फिरौती हेतु अपहरण इसके मामले में 53%, दहेज मृत्यु में 8% और बलात्कार के मामलों में
43% कमी देखने को मिली है। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश कोविड प्रबंधन में देश के लिए सबसे बेहतरीन परिणाम देने में भी सफल रहा। जब मैं आप सबके बीच में यहां पर आज अपनी बात को रख रहा हूं, तब मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के 18 वर्ष से उम्र के हर व्यक्ति को जो एलिजिबल था, उस हर एक व्यक्ति ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। उत्तर प्रदेश ने कुछ मील के पत्थर भी गढ़े हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य, लेकिन अर्थव्यवस्था की जब बात आती थी तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान पर गिनी जाती थी। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। व्यापक रूप से तकनीक का उपयोग करके निवेश मित्र जैसे पोर्टल की स्थापना करके तमाम सेवाओं को ऑनलाइन की, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। यानी देश और दुनिया का कोई भी निवेशक होगा, अगर उसे देश के अंदर कहीं निवेश करना होगा, जो तीन महत्वपूर्ण गंतव्य उसके सामने होंगे, उनमें से उत्तर प्रदेश एक होगा और वह आसानी से निवेश वहां पर करेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में दूसरी वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। आज पीएम मोदी अलीगढ़, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ की 23 विधानसभा सीटों के लोगों को संबोधित करेंगे। इन 5 जिलों में 122 जगहों पर बीजेपी ने एलईडी स्क्रीन के जरिए पीएम का भाषण सुनाने का इंतजाम रखा है। बीजेपी को उम्मीद है कि करीब 20 लाख लोग आज पीएम मोदी की वर्चुअल रैली से जुड़ेंगे।